एक इवेंट के साथ मल्टीपल सर्विस ऐड हो चुका है और सर्विस मल्टीपल तभी ऐड होता है जब आपने 2-3 कंपनी में काम करके छोड़े हुए हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं एम्प्लॉय जो कि 6 महीने इस कंपनी में, 6 महीने इस कंपनी में, 6 महीने उस कंपनी में, इस तरीके से करके छोड़ देते हैं, तो उनको 3-4 वहां पे सर्विस उनके इवेंट के साथ ऐड हो जाता है। इस प्रॉब्लम का शिकार आप भी हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है ना कि जब वो चाहते हैं कि हम जितने कंपनी में पहले काम कर चुके हैं और अभी जिसमें मैं कर रहा हूँ, इन सभी को जो भी अमाउंट हमारा दिखा रहा है पीएफ पासबुक के अंदर, तो वो प्रॉपर चाहते हैं कि हम सभी पैसों को निकाल सके एक बार के अंदर, क्योंकि उसमें कुछ पेंशन पैसा भी होता है और कुछ उनका एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर भी होता है। देखो अगर आप चाह रहे हैं ना कि सारे सर्विस का पैसा मैं एक बार में निकाल पाऊँ, देखो इतना ईजी एंड सिंपल भी नहीं जितना आप ईजी सिंपल इसको समझते हो। आपको पहले जितने भी पुराने कंपनी है उसको नए कंपनी के अंदर ट्रांसफर करना होगा, अभी फिलहाल जिसमें आप करेंट में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में वो चीज सीखेंगे कि आप पुराने कंपनी का पैसा को कैसे नए कंपनी में ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद कैसे विड्रॉ करना है। जब ट्रांसफर हो जाएगा ना तो विड्रॉ करना बिल्कुल सिंपल है, फॉर्म 19 और फॉर्म 10C भर के विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता फॉर्म 19 और फॉर्म 10C कैसे भरा जाता है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, आपको पीएफ के रिलेटेड सारे वीडियो मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दो, अगर आप अपने पुराने सर्विस को नए सर्विस में ट्रांसफर करने जाएंगे ना तो वहां पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, प्रीवियस एम्प्लॉय और प्रेजेंट एम्प्लॉय, और ये किसी किसी केस में मिलेगा, मोस्टली केस में ये फीचर्स, ये ऑप्शंस यहाँ पे नहीं मिलेंगे। अब ये क्यों ऐसा होता है मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा, बट थोड़ा सा बता देता हूँ, बोर मत होइएगा। ठीक है, बहुत काम की चीजें रिसीव करोगे तो हो सकता है वही वर्ड आपको मिस हो जाए जो मैं कुछ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो स्किप मत कीजिएगा। देखो अगर आपका इवेंट और आपका जो सर्विस है वो पुराना है, जैसे कि आपका जो सर्विस है वो काफी पुराना है, तो पुराने सर्विस के अंदर ना आपको वहाँ मिलेगा ऑप्शन प्रीवियस एम्प्लॉय और प्रेजेंट एम्प्लॉय। ऐसा क्यों? वहां पे ऑप्शन देता है कि आप इस सर्विस को ट्रांसफर कर रहे हो तो किससे अप्रूव कराओगे, मतलब किस कंपनी से इसको अप्रूव करा रहे हो। ठीक है, प्रेजेंट एम्प्लॉय से अप्रूव कराओगे या प्रीवियस एम्प्लॉयर से अप्रूव कराओगे। बट आपने इवेंट को अपने आधार से वेरिफिकेशन किया होगा ना, अगर आपका इवेंट आधार ऑथेंटिकेशन से क्रिएट हुआ होगा, जनरेट हुआ होगा, तो उस केस में अगर आपके पुराने सर्विस हैं तो फिर उस सर्विस के अंदर ट्रांसफर करते टाइम ना आपको प्रीवियस एम्प्लॉय और प्रेजेंट एम्प्लॉय का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये केस में इंस्टेंट आपका अप्रूवल हो जाता है। ये सिर्फ आपके ईपीएफ फील्ड ऑफिस से वेरिफिकेशन होता है, इसके लिए आपको 2 से 3 दिन का टाइम लगता है और उसके बाद आपका यहाँ पे जो प्रीवियस सर्विस है वो आपके प्रेजेंट सर्विस में इजीली ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन जिनका इवेंट कंपनी में काम करते टाइम क्रिएट किया गया था, आधार ऑथेंटिकेशन से क्रिएट नहीं हुआ है ना, तो फिर उनको यहाँ पे प्रीवियस एम्प्लॉय और प्रेजेंट एम्प्लॉय का ऑप्शन मिलेगा। अब चलो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग और बेहतर तरीके से इस चीज को समझ पाओगे। ठीक, मैंने यहाँ पे लॉगिन पेज स्किप किया है, उतना आप सभी स्मार्ट हो कर पाओगे। सबसे पहले तो हम यहाँ से आप कर सकते हो, लेकिन मैं पहले एक बार भी वाले ऑप्शन में जाता हूँ यहाँ पे और सर्विस हिस्ट्री में हम क्लिक करके दिखा देते हैं। ठीक है, मैं जिनका कर रहा हूँ इनका एक इवेंट के साथ 5 सर्विस ऐड है, इन्होंने 5 कंपनी में काम करके छोड़ा हुआ है। फिलहाल एक में कर रहा है यानी 4 कंपनी में। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपका कुछ पर्सनल डिटेल्स होगा और यहाँ पे आपका कुछ कंपनी का डिटेल्स होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे आपको यहाँ पे इवेंट नंबर का ऑप्शन आएगा, इस बॉक्स के अंदर अपना इवेंट नंबर डालना, जो इवेंट नंबर आपने लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इवेंट नंबर डाल के और गेट डिटेल्स पे सिंपली क्लिक करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे इवेंट नंबर को फिल करता हूँ इस तरीके से, और फिल करके हम जस्ट गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। ओके, अब यहाँ पे ना दिखाएगा सारे सर्विस। अब यहाँ पे देखो किसको ट्रांसफर करना है, उसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक बॉक्स दिखेगा, इस बॉक्स को टिक कर लो इस तरीके से, और यहाँ पे देखो नीचे दिखा रहा है ना प्रीवियस एम्प्लॉयर और प्रेजेंट एम्प्लॉयर। क्यों? क्योंकि इनका ये सर्विस काफी पुराना है और इनका इवेंट कंपनी द्वारा क्रिएट किया गया था, आधार ऑथेंटिकेशन से नहीं हुआ था। तो हम यहाँ पे प्रेजेंट एम्प्लॉयर को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि फिलहाल प्रेजेंट वाले ही जल्दी अप्रूव करते हैं, तो हम प्रेजेंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आधार से नंबर जो लिंक होगा उस पर एक 1 टाइम पासवर्ड जाएगा, ओटीपी आने तक वेट कीजिएगा। यहाँ पे फिल करेंगे, ओटीपी जब आ जाएगा और उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। हमारा ओटीपी फिलहाल रिसीव हो चुका है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे सबमिट करेंगे, कुछ सेकंड्स वेट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है, आपका एक सर्विस प्रेजेंट सर्विस में ट्रांसफर हो चुका है। इस तरीके से आप जितने सर्विस को ट्रांसफर करना चाहते हैं बिल्कुल इजी एंड सिंपल वे के साथ यहीं से फिर से इवेंट नंबर डालेंगे और फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। देखो हमारा स्टेटस में जैसे मैंने गया तो यहाँ पे देखो दिखा रहा है पेंडिंग एट प्रेजेंट एम्प्लॉयर। बट अगर यही आपका इवेंट आधार से ऑथेंटिकेट हुआ रहता, आपका एक न्यू सर्विस होता, उसको ट्रांसफर करते अगर, तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट एम्प्लॉय और प्रीवियस एम्प्लॉय का ऑप्शन नहीं मिलता, आप डायरेक्ट वहां पे ट्रांसफर कर पाते और वो आपका जो वेरिफिकेशन होता है, जो अप्रूवल होता है, और डायरेक्ट ईपीएफ फील्ड ऑफिस से वेरिफिकेशन होता है और वहां पे अप्रूवल ना 2 से 3 दिन के अंदर हो जाता है। तो जिनका नया अकाउंट है ना उनको मतलब पुराने सर्विस को नए सर्विस में ट्रांसफर करना मतलब सोचो चुटकी के खेल है, आप करोगे इंस्टेंट वहां पे ट्रांसफर सक्सेसफुली हो जाता है और आप सारे पीएफ का पैसा एक बार के अंदर क्लेम कर सकते हो।
बस इसमें भी हो जाएगा, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ये जल्दी नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है, वो थोड़ा जल्दी होता है। ऐसा नहीं कि आप ऐसा करोगे तो पीएफ का पैसा नहीं निकलेगा, दोनों ही किसी में पीएफ का पैसा 100% निकलना फिक्स है, बट आपको थोड़ा सा इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा अप्रूव कराने में, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर अप्रूव करता है और वहाँ पे आपका ईपीएफ फील्ड स्पेसिफिकेशन होता है, क्योंकि वहाँ आपका आधार अथेंटिकेशन से इवेंट जनरेट हुआ है, आधार अथेंटिकेशन से ही सब कुछ हुआ है, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस ईजी हो जाता है। बस यही प्रोसेस है, आप इस तरीके से खुद से अपनी प्रीवियस कंपनी को प्रेजेंट कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।